हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, डायरेक्ट मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे आऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थोड़ा सा पास्ट कॉन्टिन्यूस बता देता हूँ, जिससे हमें हेल्प मिलेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को बेहतर समझने में। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल है। यहाँ पे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल दिया है, राम गाना गा रहा था, राम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, राम गाना गा रहा होगा, ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो हम पढ़ रहे हैं। राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब है विल बी, सिंग में आईएनजी लगाया और अ सॉन्ग। मैंने आपको पहले भी बताया है और दोबारा बता रहा हूं, जब भी कोई टेंस कॉन्टिन्यूस होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। जैसे प्रेजेंट के अंदर हैं दो टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट में भी दो हैं और ऐसे ही फ्यूचर में दो हैं। हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग सेंटेंस देखिए किस तरह के सेंटेंस आएंगे। राम बाजार जा रहा होगा, मीरा नाच रही होगी, मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी। इसका मतलब फ्यूचर में काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। अगर एक चीज़ और आप नोट कर रहे हो तो होगा क्या, इसमें मुख्य क्रिया के साथ, यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है, जाना। मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हो विल बी, और फिर आप लगाते हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आप लगाते हो ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, हमारा, ये है हमारा एफर्मेटिव का। किसका, एफर्मेटिव के लिए। तो चलो जल्दी से बना के देख लेते हैं, आप लोग भी बनाओ मेरे साथ। राम बाजार जा रहा होगा, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, राम विल बी, और जाने की इंग्लिश गो, और गो में क्या लगा दो, आईएनजी। राम विल बी गोइंग टू मार्केट, इजी है। मीरा नाच रही होगी, बताइए, मीरा विल बी डांसिंग, इजी है। मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, माय मदर विल बी कुकिंग फूड, इजी है भाई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम। अब बच्चा कहता है कि सर अगर ये ही नेगेटिव हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, यहां ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, नेक्स्ट पेपर। अब मान के चलो अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है, लेकिन बीच में नॉट लगाना है और बी लगाना है बाद में। बस ये ही प्रॉब्लम है जहां बच्चे गलती करते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल बी नहीं, पहले विल, फिर नॉट, फिर बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा राम गाना नहीं गा रहा होगा। अब देखो, राम गाना नहीं गा रहा होगा, राम विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मीरा नहीं नाच रही होगी, मीरा विल नॉट बी डांसिंग, ठीक है, इजी है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले लगाना है विल, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है बी, फिर लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, जो कि बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाना अक्सर भूल जाते हैं। जैसे अब मैं अगर कहता हूं क्या राम बाजार जा रहा होगा, हिंदी लिख लेते हैं पहले, क्या राम बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, बना के दिखाओ मुझे। विल राम बी गोइंग टू मार्केट।
विल राम गोइंग, विल राम बी, देखिए विल शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में बी लगाया है, फिर गोइंग टू मार्केट। अब दोबारा से यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में। क्या मीरा नाच रही होगी, क्या मीरा नाच रही होगी, बनाइए इंग्लिश मेरे साथ। विल मीरा बी डांसिंग, DANCING। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे सर कभी कभी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव भी हो जाता है, उस केस में क्या करें सर? अगर ये ऐसा हो जाए क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना है। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ आपको, मैं इस बार ब्लैक से लिखता हूँ। अगर ये नेगेटिव भी होता तो क्या होता? विल राम नॉट, यहां राम के बाद लग जाएगा नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। दोबारा से देख लीजिए, पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। यहां मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। राम बाजार जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, मीरा विल बी डांसिंग, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। और यहाँ मैंने आपको नेगेटिव बता दिया। ठीक है, राम विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मीरा विल नॉट बी डांसिंग। यहाँ मैंने आपको इंटेरोगेटिव बता दिया। सो आई होप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टेंस में, बाय।